हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग यह पार्ट सेकेंड पढ़ रहे हैं। पार्ट वन पहले से पढ़ चुके हैं। यह आपका सेकेंड पार्ट हो जाएगा। यह सेकेंड पार्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले, शुरू करने से पहले हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ लिए थे उसको रिमाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए ऊपर चलते हैं। जंतुओं और पादप में परिवहन। जंतु में परिवहन देख लिए थे, पादप में भी देखना भी बाकी है। परिसंचरण तंत्र भी देख चुके थे, रक्त का परिसंचरण कैसे होता है। उसके बाद वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट तीनों चीज़ को पढ़ लिए थे। और हृदय कहाँ होता है इसका भी हम आपको बता दिए थे। सीरा और विन्यास किस कलर का होता है वो भी चीज़ बता दिए थे। सीरा होता है आपका ब्लू वाला और धमनी रेड वाला होता है। फिर आगे देखते हैं। धमनी, सीरा, महासीरा और महाधमनी भी देख लिए थे। 1 मिनट में मेरा नाड़ी या आपका नाड़ी कितना देर धड़कता है, 72 से 75 बार, वो भी चीज़ हम लोग देख चुके थे। आलिंद निलय भी पढ़ लिए थे। अब हम लोग आज पढ़ेंगे जंतुओं में उत्सर्जन। जंतु का उत्सर्जन कैसे होता है, उसके बाद पेड़ पौधा का उत्सर्जन पढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर 7 कंप्लीट। यह आपका एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 7 है, उसका पार्ट सेकेंड है। ठीक है, चलिए शुरू होते हैं। एक एक लाइन पढ़ेंगे। यह आपका जितने भी बच्चा है, तो बच्चा 7 क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए तो यूजफुल है ही। अगर आप जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम भी पढ़ रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसलिए कि एनसीईआरटी में जो भी रहता है एकदम कहानी का फॉर्मेट रहता है। चलिए शुरू करते हैं। जंतु में उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या चीज़ होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, इन सारी चीज़ों को इसमें विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े द्वारा किस प्रकार उत्सर्जन के प्रक्रम के दौरान शरीर के बाहर निकल जाती है। यह भी ध्यान में रखने की अपचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम यह मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकालते हैं। आपको आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं? जो हमारे से अपशिष्ट मतलब कचरा, मतलब जो बच गया। जैसे हम लोग घर में खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद जो छिलकन होता है वो क्या है, सब्जी का छिलकन, आलू का ऊपर से छिलते हैं ना, तो क्या चीज़ है, वो अपशिष्ट पदार्थ है। चावल धो के चावल धोते हैं, उसका पानी गिराते हैं, वो क्या चीज़ है, चावल का अपशिष्ट पदार्थ है। चावल में जो कण होता है वो क्या चीज़ है, अपशिष्ट पदार्थ है। उसी तरह के हम लोग भोजन करते हैं। भोजन जो हमारे शरीर में पसीना निकलता है वो भी वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ है। मल मूत्र, ये सब सारा कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ है। जब हमारी कोशिका अपना कार्य करती है, जब हमारा सेल कोशिका, हमारे शरीर में कोशिका है ना, कोशिका चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है। जब हमारी कोशिका अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, मतलब जहरीला होता है, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। जो जहरीला चीज़ जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, उस चीज़ को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्माण
होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। उत्सर्जन क्या है वहाँ तो आपको एग्जाम्पल से समझा, अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसको थोड़ा देख लेते हैं। जब हमारी कोशिका अपना कार्य करता है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट रूप में निर्मुक्त होते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसमें सारा थोड़े शरीर अपना उससे एनर्जी करता है, उससे जो एक्स्ट्रा चीज होता है वो अपशिष्ट हो जाता है। अधिकांश वे पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं के निर्माण होने वाले अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। यह उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन अंग बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र क्या चीज है, उत्सर्जन कैसे होता है, उत्सर्जन तंत्र क्या है, ये सब चीज सारा चीज हम लोग का क्लियर हो गया। अब पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन क्या है, जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकला वही चीज उत्सर्जन है। और जिस अंग से निकलता है, समझे, जिस अंग से निकलता है उसको उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जिस तंत्र के द्वारा किसी चीज का कार्य होता है उसको तंत्र कहते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना यह किस प्रकार होता है। इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती। यह व्यवस्था वृक्क गुर्दा में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो उसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ बनते हैं। वृक्क उपयोगी पदार्थ रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अवशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। वृक्क में मूत्र वाहिनी से होता है, वृक्क में किडनी में मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूल मूत्राशय नली के आकार की होती है। यह कैसा होता है, यह नली के आकार का होता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। फिर यहाँ से ऐसे मूत्र मार्ग से निकलता है। मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है। जो मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा होता है वह खुला होता है, जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मूत्र रंध्र कहते हैं। और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मतलब 1 से 1.5 लीटर लगभग मूत्र करता है। मूत्र में लगभग 95% जल, 2.5% यूरिया तथा 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पादक होते हैं। यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना स्वेट आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं। पूछो ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़े में सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों में जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण होता है। तो हम लोग को गर्मी में लगता है, गर्मी में ब्लैक कलर का शर्ट पहनिएगा ना तो किनारे किनारे आपको व्हाइट कलर का निकलने लगता है, तो क्या है, लवण है। पसीना में लवण की मात्रा अधिक होता है, पानी और लवण की मात्रा अधिक, लवण व्हाइट व्हाइट नमक की तरह दिखता है।